रोता हुआ, सिसकता हुआ, घबराया हुआ आता है और जब मुस्कराता हुआ अस्पताल से बाहर जाता है तो उसका सारा कर्जा माफ हो जाता है, उसको कोई चिंता नहीं रहती। हम ये चाहते, हम इस गरीबी में से निकले भी, जैसे डॉक्टर साहब ने अपने जीवन के बारे में बताया। और मैंने इमरजेंसी में अलीगढ़ जो मेडिकल कॉलेज है उसके बहुत पापड़ मैंने भोगे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत प्रकार से घायल हुआ, वहाँ दंगे बहुत होते थे और एक बड़ा अस्पताल वही था। पहले वहाँ पहुँचना कठिन, उसमें हिंदू का प्रवेश करना बहुत कठिन, उसकी सारी चिकित्सा होना और ज़्यादा कठिन। और तीमारदार को भी लगता था कि ये तो जाएगा ही जाएगा, हम भी इसके साथ चले जाएंगे, ये स्थिति थी। लेकिन अब चिकित्सालयों की स्थिति बदली है और मुझे पूरा विश्वास है, चूंकि डॉक्टर साहब ने बोल दिया वो विषय में बोलता। डॉक्टर साहब कितने करुणा के हृदय से भरे हुए हैं। हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूज्य महाराज श्री का उत्तराखंड से संबंध रहा है। कितनी दुर्दशा है वहाँ। महिला को बच्चा होना है, बच्चा उल्टा हो चुका है, चीख रही है, सिसक रही है, चिल्ला रही है, कोई सुविधा नहीं है। झोली डंडा पालकी करके उसको बेचारी को लटका कर लेकर पैदल आ रहे हैं और देहरादून से आने से पहले 100, 125, 150 किलोमीटर पहले ही वो शरीर छोड़ देती थी, प्राण निकल जाते थे। जिसको भी ऊपर से नीचे लाने की अनुमति हुई कि इनको नीचे ले जाओ, इसका अर्थ है कि गांव के लोग फिर खेतों पर नहीं जाते थे, संस्कार करने के लिए वही इंतजार करते थे कि लौटकर आ ही रहा होगा। यात्री जाते थे, मुश्किल पड़ती थी। जिन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गौमुख की यात्राएं की, उनको मालूम है कि एक एक सांस के लिए वहां संघर्ष करना पड़ता था। तो पूज्य कृष्ण गोपाल जी की कृपा से, ईश्वर की सदीक्षा से और डॉक्टर साहब के परिश्रम, पुरुषार्थ और पसीने से पूरे उत्तराखंड में सर्वत्र थोड़ी थोड़ी दूर पर चिकित्सालय निःशुल्क और सब प्रकार की जो सुविधाएं आगरा के मेडिकल कॉलेज में होंगी वो सुविधाएं वहां प्रदान की जाया करती हैं। मुझे विश्वास है कि यथार्थ आगरा में भी यथार्थता को ही प्रकट करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य अम्मा जी और बाबूजी को मैं नमन करता हूं कि आपने ये प्रेरणा देकर एक नए युग का सूत्रपात कराया और सभी बालक डॉक्टर हुए। और हमारे डॉक्टर कपिल त्यागी जी तो बिल्कुल देवता भी मुझे लगता है नमन ही करते होंगे डॉक्टर साहब आपको। जब मैं नमन करता हूं तो देवता जरूर करते होंगे। इतना भरोसे का ये यथार्थ है। यथार्थ अपनी यथार्थता बनाए रखे और पूज्य महाराज श्री का आज आशीर्वाद मिलने वाला है। यथार्थ वास्तव में यथार्थता सिद्ध करेगा, ऐसा मुझे विश्वास। ईश्वर से मेरी प्रार्थना। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे यथार्थ परिवार को, आप सबको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। तहे दिल से हम धन्यवाद करना चाहते हैं श्री विजय कौशल जी महाराज का। और अब वो क्षण आ चुके हैं जब मैं यहाँ पर आमंत्रित करने वाली हूँ मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को संबोधन के लिए। और आप सभी से मेरा अनुरोध है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आइए उनका स्वागत करते हैं। यथार्थ ग्रुप के इस 8वीं मणि के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर जिनका यहां पर पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है, पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, केंद्रीय मंत्री और आगरा के लोकप्रिय सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे
वरिष्ठ सहयोगीगण, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, यथार्थ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अजय त्यागी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कपिल त्यागी जी, डायरेक्टर यथार्थ त्यागी जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संयुक्त प्रचार प्रमुख माननीय कृपाशंकर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, छोटेलाल वर्मा जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय शिवहरे जी, यथार्थ ग्रुप जिनके सानिध्य में और जिनकी कृपा से फल फूल रहा है, ऐसे डॉक्टर अजय त्यागी और कपिल त्यागी के पूज्य माता पिता और परिवार के सभी सामान्य सदस्यगण, उपस्थित सभी शुभचिंतकगण और बहनों और भाइयों, मैं यथार्थ ग्रुप को उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में इस नए हॉस्पिटल के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यथार्थ ग्रुप का ये 8वां हॉस्पिटल है, यानी आपने अपनी अष्ट सिद्धि के रूप में आगरा के अंदर इस हॉस्पिटल की स्थापना की है। तो जब अष्ट सिद्धि होती है तभी 9 निधियां भी प्राप्त होती है, और मुझे लगता है कि अब उसकी शुरुआत होने वाली है। यह हॉस्पिटल उसका प्रतीक बनेगा। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए यथार्थ ग्रुप के साथ यहां एकत्र हुए हैं। बहनों और भाइयों, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। यह हर व्यक्ति का अधिकार है और किसी भी संप्रभु संपन्न देश को यह सुविधा अपने नागरिकों को देनी चाहिए। भारत ने पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है। आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। विरासत और विकास के एक अद्भुत समन्वय का स्वरूप अपने भारत के अंदर देख रहे हैं। तो समग्र विकास की वे सभी जो अवधारणाएं होती हैं उसको अपने आंखों के सामने साकार रूप से उद्घाटित होते हुए भी देख रहे हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन हो रहा है, रेलवे की नई नई लाइन भी तैयार हो रही है और नई टेक्नोलॉजी के साथ नए कोचेज भी रेलवे के नए वाहन के रूप में वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेन्स भी आज देश के अंदर हम सबको देखने, जानने और उनमें यात्रा करने का आनंद प्राप्त हो रहा है।
एयर कनेक्टिविटी जितनी तेजी के साथ देश के अंदर प्रारंभ हुई, अद्भुत है। यानी इस देश ने 70 वर्षों में जितनी वायु सेवा के लिए एयरपोर्ट्स और सुविधा बढ़ाई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में उससे ज्यादा एयरपोर्ट बने हैं, उससे ज्यादा वायु की सेवाएं देश के अंदर उपलब्ध करवाई गई हैं। हेल्थ के सेक्टर में अटल जी के समय केवल एक एम्स था, अटल जी ने उसे 6 पहुंचाया और मोदी जी ने उनकी संख्या 23 तक पहुंचा दी। IIT, IIM, NIT, IIIT, इनकी एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर खड़ी हुई। स्वाभाविक रूप से देश आगे बढ़ रहा है तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य क्यों पीछे रहे। हम लोगों ने भी उस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। आज उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस काम करते थे। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 81 मेडिकल कॉलेज का संचालन उत्तर प्रदेश भर में हम कर रहे हैं। जब 17 मेडिकल कॉलेज थे तो उत्तर प्रदेश में अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर हावी था, मेडिकल कॉलेज नहीं थे। ये सोच होती है, लोगों की सोच, सरकारों की सोच। उनकी सोच माफिया तक सीमित थी, उन्होंने माफिया पैदा किए। हमने कहा नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा हर नागरिक को चाहिए, तो डबल इंजन सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मेडिकल कॉलेज की सुविधा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आज उसी का परिणाम है कि 81 मेडिकल कॉलेज आज प्रदेश भर में संचालित हो रहे हैं। 2 एम्स संचालित हो रहे हैं, एक गोरखपुर में, एक रायबरेली में। प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का परिणाम क्या हुआ कि सरकार के द्वारा विकास के साथ साथ वेलफेयर की जो स्कीम